हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा मानव विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने शैशवावस्था को कवर किया है। तो आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की ये क्लास आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे आज जो हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड क्या होता है इसके बारे में, और इसकी कई सारी जो विशेषताएं हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, अगर बात की जाए विकास की अवस्थाएं या फिर मानव विकास की अवस्थाओं के अंदर होती तो 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए 3 अवस्थाएं इम्पॉर्टेंट है। शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो इन्हें हम अच्छे से कवर करेंगे। शैशवावस्था को हमने जान लिया है, जो कि जन्म से लेकर के यहाँ पर 5 से 6 वर्ष तक मानी जाती है शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी की एज। दूसरा है बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था क्या होता है? जब बालक 5-6 से लेकर के या फिर 11-12 एज का जब बच्चा होता है तो उसे हम बाल्यावस्था या चाइल्डहुड की एज बोलते हैं। तो यही क्या है? बाल्यावस्था है। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था काफ़ी जटिल मानी जाती है। क्योंकि देखिए, जब बालक 5 या 6 वर्ष का होता है तब विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है। औपचारिक रूप से अगर कहा जाए तो वो विद्यालय जाने लगता है। उसके पहले भी वह जाता है, लेकिन प्लेवे जैसे स्कूल में जाता है। औपचारिक रूप से या फॉर्मल तरीके से वह विद्यालय जाना स्टार्ट करता है। कब से? तो 5 या 6 वर्ष से। और तब उसे कई सारे नए अनुभव प्राप्त होते हैं। वहाँ पर कई सारे लोगों से मिलता है, विद्यालय में हर तरीके के बच्चों से मिलता है, तो उसे बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम इसे विकास की दृष्टि से जटिल अवस्था मानते हैं। और इस अवस्था में कई सारे परिवर्तन भी देखने को हमें मिलते हैं। शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक और नैतिक परिवर्तन। 5-6 से लेकर के अगर 11-12 साल के बच्चे को आपने अगर देखा होगा तो उसमें आपने ये जरूर देखा होगा कि जो 12-13 वर्ष में बच्चों में कई सारे परिवर्तन होने लगते हैं। शारीरिक परिवर्तन आपने देखा होगा, जैसे बालकों में दाढ़ी वाड़ी निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मानसिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। उन्हें अपनी जो भावी जीवन में क्या करना है, उन्हें क्या बनना है, वो अपने मन में ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इस एज में। इसलिए इस अवस्था को विकास का एक अनोखा काल भी कहा जाता है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है कि विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है, जिनमें से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर गर्भाधान की अवस्था। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, जो बाल्यावस्था है इसे 2 तरीके से डिवाइड भी किया जाता है। पहला, पूर्व बाल्यावस्था। वैसे तो बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था की अगर बात की जाए तो यह एज जो है 6 से 9 वर्ष को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। और इसे हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा 6 से 9 वर्ष का जब होता है तो इसमें खिलौनों के साथ वह ज़्यादा खेलना पसंद करता है, तो इसे खिलौनों की आयु भी कहते हैं। और इस अवस्था में बालक औपचारिक शिक्षा प्रारंभ कर देता है। 5-6 वर्ष में बच्चा फॉर्मल तरीके से भी अपनी जो स्कूलिंग है वो स्टार्ट कर देता है। अगला जो एज है देखिएगा, इसी बाल्यावस्था के अंतर्गत ही 2 तरीके से इसे डिवाइड किया जाता है। पहला तो पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड की अगर एज पूछी जाए तो 9 से 12 वर्ष होती है। 9 से 12 वर्ष की एज को उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, जिसे हम जो बाल्यावस्था की एज है, एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, जिसे हम गंदी अवस्था तथा गिरोह की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रश्न भी 1 से 2 बार पूछा गया है, जिसे आपको ध्यान रखना है।
अब आगे देखेंगे बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिसे जानना हमें आवश्यक है। परिभाषा इसके पहले देख लेते हैं। परिभाषा कॉल और ब्रोच ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। अनोखा काल क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें बच्चों के पास बहुत अधिक कोई ऐसी टेंशन में नहीं होती कि मतलब वो परेशान है अपने जीवन को लेकर के, ना ही उसके पास कोई भी ऐसी टेंशन नहीं होती। आराम से खाता पीता है, स्कूल जाता है, फिर आता है, घर में खेलता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा काल होता है, या फिर अनोखा काल इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि बच्चा जब 6 से 12 वर्ष के बीच का जो बच्चा है, लगभग जब वो 12-13 वर्ष का हो जाता है तब वह अपने जीवन के बारे में थोड़ा बहुत सोचना भी स्टार्ट कर देता है। क्योंकि ये जो काल है इसमें बच्चा आगे जीवन में क्या बनेगा वो कहीं ना कहीं डिसाइड करने लगता है, अपनी हॉबीज बताने लगता है। तो इस तरीके से जीवन का अनोखा काल है। रॉस के अनुसार कहा गया कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल होता है, यानी कि मैच्योरिटी का काल होता है। स्ट्रेंग महोदय ने यहाँ पर बताया कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक ना खेलते हो। यानी कि खेल की अवस्था हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि 6 से 12 वर्ष के बीच बच्चा हर तरीके के गेम को खेलना चाहता है और वह खेलता भी है। तो ये परिभाषा कुछ ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है। बाल्यावस्था का जो बच्चा है उसके शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आने लगती है। इस एज में बहुत ज़्यादा शारीरिक यहाँ पर हमें लंबाई जो बच्चों की है वो देखने को नहीं मिलती, जबकि शैशवावस्था में बच्चों की लंबाई भार बहुत अच्छे से बढ़ता है, जबकि बाल्यावस्था में यह सेम रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होता और जो आंतरिक परिवर्तन है वह ज़्यादा होते हैं। इसका कारण मांसपेशियों में दृढ़ता होती है, मस्तिष्क में परिपक्वता आने लगती है, यानी कि मैच्योर होने लगता है बच्चा। रॉस महोदय इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता भी कहते हैं। देखिए बच्चे परिपक्व तो होने लगते हैं लेकिन उन्हें इस बात का जो है बहुत ज़्यादा भ्रम रहता है। बच्चे सोचते हैं घर में जब ऐसी कोई भी बात होती है, उन्होंने कोई गलती कर दी होती है तो माँ बाप जो हैं या फिर कोई भी परिवार का सदस्य या फिर टीचर ही उन्हें डांट दिया करते हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ फिर भी डांट खा रहा हूँ। तो इस तरीके से उनके अंदर इतनी परिपक्वता भी नहीं आती और कह सकते हैं तो वो बड़े भी हो जाते हैं। तो इसलिए उन्हें इस बात की ही मिथ्या रहती है, इस बात से ही परेशान रहते हैं कि मैं परिपक्व हो गया हूँ। कभी उन्हें सुनने को मिलता है तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो, और कभी ये सुनने को मिलता है कि तुम अब बड़े हो गए हो। तो इस तरीके से इसे मिथ्या परिपक्वता भी कहा जाता है। अगली जो विशेषता है मानसिक योग्यता में वृद्धि, यानी कि इस अवस्था में बाल्यावस्था में बालक 2 वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कर सकता है। आसानी से वह 2 चीज़ों में अंतर बता सकता है। वह लकड़ी और कोयला तथा सीसा और पत्थर में क्या अंतर है आसानी से बता सकता है। छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। वह आपको कहानियाँ सुना सकता है तथा साधारण समस्याओं के हल को भी खोज सकता है। वो किसी आप परेशानी में है, अगर छोटी मोटी कोई समस्या है तो वह खुद ही आपको समस्या का समाधान बताने लगता है। इस अवस्था के बालक को सिक्कों का ज्ञान हो जाता है कि यह सिक्का जो है वो कितने का है, कौन सा सिक्का अगर आप उसे दिखाएंगे तो आसानी से बता देगा। वह इस तारीख तथा सप्ताह को भी बता लेता है। वह उसे पता होने लगता है कि आज क्या डेट है, कौन सा वीक चल रहा है, वीक का कौन सा दिन है, ये सारी चीज़ें जानने लगता है। और फिल्म को देखना, उसका वर्णन फिल्म को देखकर कर सकता है कि आज हमने कौन सी मूवी देखी, उसमें कौन कौन से हीरोज़ को देखा, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, सारी चीज़ें वो बता लेता है। यानी कि मानसिक योग्यता जो है उसकी मेंटली तरीके से वो वृद्धि करने लगता है। अगली जो विशेषता है जिज्ञासा में प्रबलता आ जाती है। इस अवस्था के बालक में जिज्ञासा की प्रबलता आती है, अर्थात इस अवस्था का बालक जो है विभिन्न वस्तुओं के संबंध में क्यों, कब, क्या, ये सारे प्रश्न अपने परिवारजन से या फिर शिक्षक से पूछने लगता है। ये कैसे हुआ, कोई भी चीज़ देखेगा तो बोलेगा ये कैसे हुआ, ये कहाँ से आया, इसे कौन लाया, इस तरीके से प्रश्न वह पूछने लगता है। उसके अंदर जिज्ञासा होती है जानने की। अगला जो यहाँ पर विशेषता है समूह की प्रवृत्ति, यानी कि बाल्यावस्था का बालक किसी ना किसी टोली का सदस्य बन जाता है। उसके कई सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं और वह अपने साथी बच्चों के साथ खेलता है तथा अपने साथी बच्चों के साथ विद्यालय जाता है। इस अवस्था के बालक में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, चीज़ों को बटोर के रखने की प्रवृत्ति। अगर उसे पैसा भी कोई देकर जाएगा, मेहमान आते हैं, अगर उसे पैसे भी देकर जाएंगे तो उसे भी इकट्ठा करने लगता है। इसलिए
संग्रह की प्रवृत्ति भी आ जाती है और इस अवस्था का जो बालक है वह वस्तुओं को इकट्ठा प्रारंभ कर देता है, इकट्ठा करने का प्रारंभ। अगला विशेषता देखिएगा, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। वह समाज से मिलने लगता है, विद्यालय जाने लगता है, तो समाज का एक हिस्सा बन जाता है। समाज का हिस्सा बनने से बालक में सामाजिक और नैतिक गुणों को जो है वो विकास होने लगते हैं। किससे कैसे बात करना है, अपने से बड़ों को कैसे आदर देना है, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, किसको कितना सम्मान देना है, ये सारी चीज़ें सीखने लगता है। अगला है रचनात्मक कार्यों में वृद्धि होने लगती है। देखिए आप देखते होंगे कागज के खिलौने बनाने लगते हैं बच्चे, या फिर आर्ट बहुत अच्छी बनाने लगते हैं, लकड़ी के खिलौने बनाने स्टार्ट कर देते हैं, या फिर दिवालियों में जो घरौंदे बनते हैं उसमें अच्छे से घरौंदे बनाने लगते हैं। या फिर लड़कियों को अगर आपने देखा होगा तो वो अपनी कढ़ाई बुनाई या फिर संगीत, ये सारी चीज़ों में अधिक रुचि लेने लगती हैं। तो इस तरीके से जो रचनात्मक कार्य हैं उसमें वृद्धि होने लगती है बाल्यावस्था की एज में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है। बाल्यावस्था का जो बालक है या बालिका है वो स्वयं की दुनिया के साथ साथ बाहरी दुनिया को भी महत्व देने लगते हैं। जैसे कि बालक हो गया अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलना, बोलना तथा खेलना, इन सभी चीज़ों में रुचि लेने लगता है। जबकि शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं वो अपने में मगन रहते हैं और अपने ही चीज़ों में खोए रहते हैं, उन्हें बाहरी जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि बाल्यावस्था में वो थोड़ा थोड़ा सामाजिक होने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बाल्यावस्था के विषय में कई सारी विशेषताओं को जाना है। और इसके अलावा और भी विशेषताएं हैं जो कि आप अपनी किताबों में अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी विशेषताएं मिल जाएंगी जो कि अनगिनत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अगर ले लेंगे तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ज़रूरत क्या है कि आप थोड़ी चीज़ों को यहाँ पर देखें और समझें, और अपने जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी बुक्स है या फिर सीरीज़ है, उससे भी पढ़ते चलें। तो इस तरीके से आपका एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।